Hello student, my name is Rajesh Yadav from IIT Manthan Kurukshetra. Now we start trigonometric ratio lecture number 2. First we discussed only trigonometric ratio first properties like कल हमने पढ़ा था cos A cos B हो तो हम कैसे लेते हैं डिफरेंट एंगल हो। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कशन करेंगे। हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास, इफ sin A equals to 3/5 फाइंड cos A एंड tan A। हमारे पास गिवन है, मैंने आपको बताया था sin A is equals to 3/5 लाइक दैट। हम जानते थे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले लाइक दैट। तो हमारे पास साइन थीटा था p/h, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, सॉरी ट्रायंगल बनाएंगे 90 डिग्री वाला, ठीक है ना। अब हमारे पास p/h है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरे पास 3 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है। तो हम इसका नाम दे देते हैं a b एंड c। शायद ए यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि एंगल हमारे पास यहाँ पे है तो इजी हो जाएगा हमारे लिए ए बी एंड सी। तो हमारे पास ये ट्रायंगल बना लिया 90 डिग्री से। तब हमारे पास बी ए नहीं है, बेस नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना है ए, तो इसलिए मैंने इस साइड से ए लिया है। जिधर भी एंगल हमारा बनता है तो उधर क्या होता है, हमारे पास बेस होता है। तो हमारे पास बेस क्या है, यहाँ पे बी ए है, तो बी ए जो बेस होगा तो थीटा एंगल है यहाँ पे ए के रूप में काम करेगा, तो ए की जगह मतलब ये ले लिया हमें। अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे सी होता तो हमारे पास सी वाला ये बेस हो जाता। तो हमारे पास अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बेस निकाल लेते हैं। तो क्या था मेरे पास, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, बेस का वैल्यू कितनी है, बेस तो हमारे को याद फाइंड करना है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना मेरे पास, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर है, तो ये 25 हो जाएगा मेरे पास, और ये हो जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर प्लस 9। तो मैंने क्या किया, इसको रीअरेंजमेंट कर लेते हैं 9। तो जब रीअरेंजमेंट करेंगे 25 माइनस 9 करेंगे कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का 9 इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 16 होगा। तो जो मेरे पास b आएगा वो कितना आ जाएगा रूट ऑफ 16। तो ये हमारे पास b, हमको यहाँ पर केवल प्लस वैल्यू लेनी है क्योंकि प्लस माइनस आएगा हमारे पास, लेकिन हमको यहाँ पे प्लस माइनस लेनी, सॉरी प्लस लेनी है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस माइनस निकाली वैल्यू। जब हम प्लस माइनस देखेंगे तो हमारे पास सेकंड लेक्चर होगा उसमें देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हम यहाँ पे केवल b की वैल्यू जो बेस है मेरे पास यहाँ पे 4 यूज करेंगे, ठीक है। तब हमारे पास फाइंड क्या करना था, cos A एंड tan A। तो cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, cos A मींस b/h। तो मेरे पास b क्या है, बेस, h क्या है हाइपोटेनस, तो b इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा बेस 4, हाइपोटेनस है मेरे पास 5। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 4/5। सिमिलरली हमको फाइंड करना tan A। तो tan A कैसे फाइंड करेंगे, tan A इज इक्वल टू p/b। तो p/b मींस परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना मेरे पास यहाँ पे 3 है, बेस कितना यहाँ पे 4, तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा इसका। तो फिर देख लीजिए एक बार, हमारे पास दे रखा था sin इज इक्वल टू 3/5 एंड p/h होता है, हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो हम ये फॉर्मूला लगा करके हम साइन के लिए, जो फर्स्ट था मेरे पास वो साइन के लिए होता है, सेकंड वाला कोस के लिए, थर्ड वाला tan के लिए, उसका उल्टा चलेंगे तो कोट हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा और फिर कोसेकेंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक देखा था कि कैसे निकाला, 4 हमने प्लस क्यों लिया माइनस क्यों लिया, माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे पास जब नेगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं उसका क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड में पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। तो हमारे पास b बराबर 4 आ गया, तो हम cos A निकालना था, cos A का मतलब सेम एंगल है, एंगल हमको यूज डिफरेंट नहीं करना है। तो cos A इक्वल्स टू b/h मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस मेरे पास 4 है, हाइपोटेनस कितना 5, तो ये हमारे पास आंसर होगा। सिमिलरली हमारे पास tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर में कितना है 3 है और बेस कितना है 4, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। सभी समझ लिया। अच्छा अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, बस उसमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, सिमिलरली है उसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे sin A इज इक्वल्स टू 1/3। सिमिलरली वही यूज करना है, sin A इज इक्वल्स टू 1/3। यहाँ पे से वही पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, हमने ये यूज किया। तो हमारे पास p/h क्या साइन थीटा, तो हम लिख लिया, हमारे इजी सुविधा के हिसाब से लिख लिया p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो सिमिलरली क्या करेंगे हम यहाँ पे, वही ट्रायंगल बनाएंगे 90 डिग्री वाला। ट्रायंगल बनाया मैंने यहाँ पे, ये 90 डिग्री बना दिया। अब यहाँ पे ए क्या है मेरे पास, एंगल है, तो हमने सपोज करो ये इसको मान लिया ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ठीक है। अगर कहीं बच्चे सर हम तो इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो ये फिर 90 डिग्री नहीं होगा ना, क्योंकि एंगल है समथिंग, साइन 90 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
तो साइन ए इज इक्वल टू मेरे पास मैंने यूज किया तो p बाई एच, तो मतलब p मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 1 है ऊपर वाला क्वांटिटी और नीचे वाला हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे 3 है, तो हाइपोटेनस होगा 3। अब हमको चाहिए बेस, सिमिलरली क्या करेंगे हम यूजिंग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है मेरे पास 3 का स्क्वायर है, बेस का हमको फाइंड करना है तो बेस को हम ले लेते हैं ab होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मेरे पास 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा मेरे पास और 1 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ab स्क्वायर। ठीक है, तो 9 में से 1 गया तो 8 होगा हमारे पास। ab की वैल्यू कितनी आ गई, ab स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा मेरे पास। तो ab कितना हो जाएगा मेरे पास, ab इक्वल टू 2√2 हो जाएगा। अब करके देखना, जैसे 8 है मेरे पास, 8 के तो फैक्टर करेंगे तो 4 × 2 कर लेंगे तो 4 यहाँ से रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 × √2 चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये 2√2 आ गया। अब इसका मुझे यूज करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। कल मैंने आपको 2 दिन आइडेंटिटी बताई थी कैसे यूज करते हैं फंक्शन के अंदर, अभी देख लेते हैं, देखते हैं। हमारे पास फाइंड ये करना है, ठीक है ना। कल मैंने आपको बताया था 2-3 फॉर्मूले बताए थे, जैसे secant a इज इक्वल टू 1 बाई cos a। तो सिमिलरली हमारे पास secant a बाई cos a, तो सिमिलरली कोसिकेंट क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट इज इक्वल टू, कोसिकेंट इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, कोसिकेंट a इज इक्वल टू होता है 1 बाई साइन। तो सिमिलरली अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो सीधा अप्लाई कीजिए तो आपके पास सिंपली हो जाएगा, सिंपलीफाई हो जाएगा। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या हो जाएगा। तो मैंने लिखा cos a, सिमिलर लिख लेता हूं कोसिकेंट a प्लस tan a secant a। अब क्या किया मैंने यहाँ से cos से जानते हैं, कोसिकेंट को मैंने 1 अपॉन sin लिख लेता हूं तो ये हो जाएगा cos a अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास sin a। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, कैसे कैसे करना है वो बता देता हूं मैं चलो आपको पहले। तो कैसे निकालना है, अगर इसका यूज करना है तो सिंपली आपके लिए ये हो जाएगा। अगर सेकंड नहीं निकालना चाहे तो क्या करना है, देखो अभी यहाँ से देख लेते हैं। तो हमारे पास sin की तो वैल्यू पता है, तो हमारे पास cos a कितना हो जाएगा, cos a मींस कितना हो जाएगा, cos मीन b बाई h। तो b मेरे पास कितना, बेस कितना निकाला अभी 2√2, तो ये हमारे पास आएगा 2√2। तो बेस मेरे पास कितना हो जाएगा 2√2 बाई h। b बाई h क्या होता है मेरे पास, cos होता है, तो cos की वैल्यू पता चल गया मेरे पास। ठीक है, अभी तक कोसिकेंट। अब कोसिकेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कोसिकेंट, तो कोसिकेंट में क्या साइन का उल्टा करते हैं, तो साइन का उल्टा यहाँ से पता चल जाएगा, साइन का उल्टा कितना हो जाएगा 3/1, तो कोसिकेंट का हो जाएगा 3/1। अब tan ए क्या होता है मेरे पास, tan। अगर किसी बच्चे को कोसिकेंट समझ नहीं बैठा तो कोसिकेंट का मतलब होता है ये वाला उसका उल्टा करो तो h/p होगा ना, हमने बताया था p पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो अगर हम उसका उल्टा जब जाएंगे तो b/p करेंगे तो tan का कोट बना था, तो h/b था मेरे पास, सेकेंड बना था, h/p क्या बना था मेरे पास यहाँ पे कोसिकेंट बना, सेम वो यूज कर लेंगे। तो सिमिलरली हमारे पास कोसिकेंट होगा। उसके बाद tan देखते हैं, tan क्या होता था मेरे पास, tan a इक्वल्स टू p/b, p/b निकालेंगे कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस मेरे पास 2√2 आ गया। और क्या बच गया मेरे पास, सीकेंट, सीकेंट किसका, कोस का उल्टा, तो हम सीकेंट भी निकाल लेते हैं यहाँ से। तो सीकेंट कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सीकेंट a इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास ये हम देखो h/b, तो h/b कितना हो जाएगा मेरे पास, h/b, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/2√2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कोस मेरे पास कितना था 2√2/3 और कोसिकेंट मैंने अभी 3/1 निकाला है, ठीक है, और प्लस tan मैंने निकाला 1/2√2 इंटू सीकेंट निकाला मैंने 3/2√2। अब देख लीजिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, जो बच रहा है उसको बचा लेते हैं। तो ये 2√2 तो एज इट इज बचेगा मेरे पास, और प्लस अब देखो 3 ऊपर है एज इट इज, ये 2 × 2 तो 4 बनेगा, और √2 देखो ये जो √2 इंटू √2 मेरे पास 2 होते हैं, पता होगा आपको, नहीं पता हो तो भी देख लीजिए। पावर 1/2 मेरे पावर 1 बनती है ना, जैसे 2 की पावर 1/2 प्लस इंटू मल्टीप्लाई में है ना, तो ये मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/2। तो जब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 करेंगे कितना रहता है, 2 की पावर 1 हो जाएगी, तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, तो 3 4 होगा, इसका हो जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, तो हम इसको अब यूज कर लेते हैं, कैसे होगा मेरे पास, अगर ये 8 है कैल्शियम जो सी यहाँ पे छोड़ तो नहीं इसका आंसर, तो हमारे पास ये हो जाएगा, इसको लिख देता हूँ मैं 2√2, इसको हम 8 भी लिख सकते हैं, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2√2 प्लस 3, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 8 होगा ना, तो इसको सोल्व करेंगे तो 16√2 प्लस 3/8, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। फिर देख लीजिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये 4 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके बोर्ड में आता है सिंपली, और पक्का आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो sin इक्वल्स टू 1/3 दिखने में सिंपल सा लग रहा था, p/h किया मैंने, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यूज किया तो 1 3 ये यूज करके मैंने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो मैंने ये निकाला 2√2
ए बी। तो हमने क्या किया, उसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो पुट करने के बाद हमने चेक किया पी बाई एच मेरे पास साइन होता है, तो बी बाई एच मेरे पास क्या होगा, कोस होता है। पी बाई बी करता है मेरे पास टेन थीटा होता है, उसका उल्टा करेंगे तो बी बाई पी करेंगे तो कोट आएगा, एच बाई बी करेंगे तो मेरे पास सेकेंड आएगा, एच बाई पी करेंगे क्या जाएगा मेरे पास कोस सेकेंड। तो इसमें क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे। अब सिमिलरली क्या करते हैं हम, इसमें वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं। अब मैं जो सेकंड मेथड बता रहा हूं कैसे यूज करना, देखो डायरेक्ट करके किसी को यूज करना है तो ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, समझ बैठेगा होगा ये। तो यहाँ सब देखते हैं एक बार, कई बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, वो भी चल जाएगा। हमने जो फॉर्मूला लिखा था ना, ये वाले, ये फॉर्मूले दो, ये वाले दो, इसका यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos a एंड कोसिकेंड को लिख दिया 1/sin a, और ये बन जाएगा tan a अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास मिल जाएगा तो cos a। अब क्या करो, इसमें cos की sin की tan की वैल्यू पुट कर, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं इसमें कैसे वैल्यू चेंज करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है वो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन, अब देखिए, तो थर्ड सेकंड तक हमने कर लिया कंप्लीट, इसको हटा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी। थर्ड क्वेश्चन बोलता है इफ tan a = 1, देखो यहाँ पे एंगल a है ना तो 1 है, और ये tan b है मतलब √3, मतलब ये एंगल b ले रखा है, ये एंगल a ले रखा है। अब देखना दो डायग्राम बनेंगे, अगर मैं tan a के हिसाब से चूज करूंगा इसको, tan a 1 है मेरे पास, तो मैं tan a के हिसाब से मैंने ये ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास क्या था, वही पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, ये था मेरे पास। tan क्या होता है, देखो sin p/h, cos होता था मेरे पास b/h, और p/b का था tan। तो p/b तो नीचे कुछ नहीं होगा, उसका 1 ही तो होगा, p/b, तो परपेंडिकुलर और बाई बेस। अब ये ध्यान रखना, अगर आपने ये परपेंडिकुलर ये बेस लिया, तो बेस का मतलब आपका एंगल जो a है, ये यहाँ पे अब a हो जाएगा, ये वाला a। तो a, अब इसी किसी भी नाम दे दीजिए, a b एंड c। अब ए बी सी तो होगा मेरे पास। अब मेरे पास क्या चाहिए, हाइपोटेनस। सेम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस मेरे को पता करना है, यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये मेरे पास 2 बन जाएगा, 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 हाइपोटेनस लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √2। तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। ये किसकी आई है, tan a की फॉर्म में आई है। हम हमको क्या क्या फाइंड करना वो देख लेते हैं फटाफट से, इसमें वैल्यू पुट कर दें डायरेक्ट। अब tan a के हिसाब से देखो, a के हिसाब से तो cos a है और sin a है, तो हम देख लेते दोनों। तो मेरे पास sin a क्या होता है, मेरे पास sin a इज इक्वल टू होता है p/h, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 1 है, हाइपोटेनस कितना है √2 है। अब सिमिलरली क्या देखें, cos a, तो cos a भी क्या होता है मेरे पास b/h, तो b क्या था, बेस बाई हाइपोटेनस। तो मेरे पास बेस कितना है, यहाँ पे बेस भी 1 है, हाइपोटेनस कितना है √2। सेम वैल्यू आ गई दोनों की, और दोनों की सेम वैल्यू हम पढ़ेंगे आगे जाकर के, 45 की वैल्यू होती है, ठीक है ना, 65। अब देखते हैं b रहेगा हमारे पास। अब b निकालने के लिए क्या करेंगे हम, tan b के हिसाब से चेक करेंगे। तो हमारे पास tan b कितना दे रखा है, tan b इज इक्वल टू दे रखा है √3। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा है, उसको 1 ले लो, क्योंकि ऊपर तो 1 ही होगा, सॉरी ऊपर तो √3 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर है नहीं, तो उसको हम 1 ले लेते हैं। तो सिमिलरली क्या करेंगे हम, वही ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हमारे पास, अब देखो ये b है ना, यहाँ पे एंगल b, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, b ले लूंगा बेस के हिसाब से, हमारे पास इजी हो जाएगा चेक करने के लिए। तो मेरे पास एंगल b हो जाएगा, तो बेस मेरे पास कितना, ये क्या होता है, p/b होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, p/b परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, तो परपेंडिकुलर बाई बेस के हिसाब से क्या करेंगे, इसका वैल्यू √3 पुट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू 1 पुट कर देंगे, इसके हिसाब से a हो जाएगा, ये c होगा। अब क्या करेंगे, सेम हाइपोटेनस निकालना है, सेम हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मेरे पास बेस का स्क्वायर कितना 1, और परपेंडिकुलर का मतलब √3 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये लेंगे स्क्वायर, तो हमारे पास कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, तो अब यहाँ पर कितना आ गया हाइपोटेनस, ये 2 आ गया। अब इसमें क्या चाहिए था मेरे पास, cos b और sin b। सबसे पहले लेंगे sin b। अब sin b होता क्या मेरे पास एक्चुअली, sin b इक्वल्स टू p/h। देखो एंगल कुछ भी हो, लेकिन sin की फॉर्म sin a, sin b, sin c, sin d कुछ भी हो, p/h ही रहेगा। अगर cos की बात आए तो b/h रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू ये ध्यान रखना, अगर b यहाँ पे ले लिया ना हमने, ये b वाला बेस रहेगा वो। अगर सपोज करो हमारे पास ये tan c होता, तो हमारे पास बेस ये होता, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो √3 इधर था 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो sin b क्या हो जाएगा मेरे पास p/h, तो p/h कितना हो जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर √3, h मेरे पास 2 है। अब cos b कितना होता है मेरे पास, cos b इज इक्वल टू मेरे पास b/h होता है, तो b मेरे पास कितना है, बेस 1 है, और ये कितना हो जाएगा 2।
तो 1/2। अब इसकी वैल्यू क्या करूं, उठा के इसकी वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। तो cos a मेरे पास कितना दे रखा था, cos a तो हो जाएगा 1/√2 और cos b कितना दे रखा वो 1/2 माइनस sin a कितना दे रखा है sin a 1/√2 sin b कितना दे रखा है √3/2। देखो इसकी वैल्यू sin b की वैल्यू √3/2 है, cos b की है, तो मैंने क्या किया, हमें cos a की वैल्यू उठा के यहाँ से पुट कर दी, cos b की वैल्यू यहाँ से उठा के 1/2 पुट कर दी, sin a की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दी, sin b की वैल्यू उठा के यहाँ से पुट कर दी। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम दोनों सेम है। कई बच्चे क्या करते हैं तो पता है एलसीएम नहीं आता, तो सेम क्या करें 2 पहले 2 कॉमन है दोनों में से, 2 ऐसा कर दोनों में, अगर किसी को नहीं आता तो 2√2 कॉमन ले लो यार 1/2, तो 2√2 इसका एलसीएम होगा तो ये 1 माइनस का √3, तो आपका यही आंसर हो जाएगा बुक्स के अंदर दे देगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये जरूर क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कैसे करना है। आगे किसी प्रॉब्लम फिर देख लीजिए, हमारे पास क्या दे रखा था, tan a दे रखा था, tan b दे रखा था। tan a के हिसाब से हम a वाला एंगल वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो निकालेंगे और b के हिसाब से b वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए हम जब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब सीबीएसई क्वेश्चन लेते हैं, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वो। देखो अब लेते हैं इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट, हमारे पास क्वेश्चन था नेक्स्ट, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और राइट एंगल कहां पे है, राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी। इफ tan a equals to, if tan a equals to 1/√3, ठीक है, tan equals to 1/√3, find the value of sin a cos b cos a sin b। अब देखो सेम वही क्वेश्चन यूज करना है, वही पैटर्न ही 2008 में आया था हमारे पास सीबीएसई में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जिसको स्टार्टिंग में जब क्या करते थे हम, क्या करते एक चीज यूज कर लेते थे, क्या करते थे फिर उसमें, तो भाई ए निकालना सीखा था, बी वाला तो सीखा ही नहीं था, तो बी वाले हिसाब से देखते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, tan a दे रखा है, वही पंडित बद्री प्रसाद को बोला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो p बाई मेरे पास क्या होगा b होगा, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। अब ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन में जो बोला है ना उसके साथ चलना है। अब राइट एंगल अपने हिसाब से मत बनाना, राइट एंगल किस में बनाना है, सी, तो सी तो मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे, सी होगा फिक्स यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री जहाँ पे है वो होगा सी। अब बच क्या गया मेरे पास, पी बाई बी होगा था। अब एंगल ए है तो इसके हिसाब से एंगल ए मैं यहाँ पे लूंगा तो हमारे पास ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो tan a मेरे पास ये सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा p बाई बी, तो tan क्या होता था मेरे पास, ये होता था p बाई बी, तो मैं परपेंडिकुलर कितना मेरे पास 1, बेस कितना है √3, सेम हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे, तो सेम हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे, वही हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, बेस तो मेरे पास √3 का स्क्वायर है और परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर है, तो 3 बनेगा, ये 1 बनेगा और ये हाइपोटेन्यूस आ जाएगा 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2। अब सेम इसमें वही करना है sin a। अब देखो वहां पे तो हमारे पास क्वेश्चन में tan a भी दे रखा था, tan b भी, तो अलग अलग दे रखा, हम डायग्राम अलग अलग बनाए आसानी से निकाले, लेकिन हमारे पास यहाँ पे tan a दे रखा है ना एंगल ए, तो अब इसमें a के हिसाब से b के हिसाब से सेट करना है, ये b होगा सॉरी, ये b के हिसाब से सेट करना पड़ेगा क्योंकि b के हिसाब से अलग हो जाएगा डायग्राम, तो पहले इसके हिसाब से निकाले कौन कौन से, a के हिसाब से देख ये हो जाएगा a, ये होगा a, ठीक है, पहले a के हिसाब से निकाल लेते हैं, तो a के हिसाब से निकालेंगे तो sin a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p बाई h परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ये p बाई h, तो p बाई h कितना परपेंडिकुलर बाई h, तो 1/2 होगा। सेम cos a मेरे पास क्या होता है, cos a b बाई h, तो b बाई h कितना हो जाएगा बेस √3/2 होगा, तो हमने दो क्वांटिटी निकाल ली, अब b की निकाल ली, तो सेम b के निकालने के लिए क्या करेंगे हम, b के निकालने के लिए क्या करेंगे, बेस को तो घुमा दो या फिर उसको वहीं पे मान लो, कई बच्चे नहीं सर नहीं घुमाएंगे, मत घुमाओ उसको वहीं रहने दो, तो उसके हिसाब से फिर बेस, अगर ये b एंगल लोगे ना b, अगर ये सपोज कर b ले लिया तो आपका एंगल ये वाला जो एंगल बनेगा ये वाला, ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर आपको पता है तो सबसे बड़ी बात, नहीं पता तो आप दूसरा डायग्राम बना लीजिए, इजी रहेगा, गलती होने के चांस 0 हो जाएंगे। सी तो लेकिन सेम रहेगा, ए यहाँ पे आकर, ठीक है। अब उसके हिसाब से फिर कौन चेंज होगा नहीं, अब देखते हैं अभी। अब ये जो मेरे पास था वही क्वेश्चन वाला, तो अब ये जो मेरे पास था ये वाला बेस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये वाला बेस बन गया, अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस। अगर किसी बच्चे ने अगर ऐसे नहीं किया, मान लो अगर किसी ने कहा सर यही कर लेते हैं, मान लो देखो ये था मेरे पास ऐसे वाला, ये था,
अब ये देखते हैं, a है मेरे पास, ये था मेरे पास b और ये था मेरे पास c। ये 2 था, ये 1 था, ये √3 था। अगर मेरे पास a की बात आई थी तो एंगल ये मान लो बेस है था परपेंडिकुलर। अब b की बात आई तो b एंगल ये हो जाएगा, तो उसके लिए बेस ये बन जाएगा और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब हमको जो चाहिए वो निकाल लेते हैं, बस सिंपल सा था वो डायग्राम, बस कुछ नहीं करना है। एंगल ये था तो इसके हिसाब से क्या किया था मैंने, ये वाला एंगल बेस आ गया था, ये परपेंडिकुलर बन गया था। सेम इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, बेस ये बन जाएगा तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब हमको चाहिए था साइन बी एंड कोस बी, तो साइन बी कैसे निकालते थे, वही था साइन बी एंड कोस बी। तो अब बी के हिसाब से एंगल ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर। तो साइन था मेरे पास पी बाई एच, तो P बाई एच क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के हिसाब से ये नहीं होगा, ये होगा √3, तो √3/2 हो गया। अब कोस बी देखते हैं, कोस बी क्या होता था मेरे पास, B बाई एच, तो B बाई एच का मतलब था बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसका बेस 1 है, हाइपोटेनस कितना 1/2 हो जाएगा इसका। अब ये दोनों का यूज करो, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो मेरे पास साइन ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू थी 1/2, तो यहाँ पे 1/2 पुट कर दिया। ठीक है, अब ये था मेरे पास कोस बी, तो कोस बी यहाँ पे देखो, कोस बी ये था मेरे पास, को 1/2 यहाँ पे 1/2 पुट कर दिया, प्लस ये होगा इधर काम। अब देखो कोस ए, तो कोस ए का मतलब था √3/2, तो इसका वैल्यू थी √3/2। अब साइन बी देखते हैं, साइन बी कितना मेरे पास, साइन बी √3/2। अब देख लेते फटाफट से, तो ये 1 इंटू ये मल्टीप्लाई का साइन है, कंप्यूटर में जो साइन यूज करते हैं वाला, तो ये 1 ऊपर का है तो मल्टीप्लाई 1, नीचे 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस अब देखिए नीचे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, बच्चे इसको 2 लिख ले, 2 नहीं हो गया, मल्टीप्लाई में 2 इंटू 2 4 होगा, ऊपर का ऊपर कर दीजिए, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर किसी समझने में देखो ऐसे, अगर 3 को हम ये √3 इंटू √3 लिखते हैं ना, तो सेम ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब एलसीएम दोनों का सेम है 4, तो ये 1 + 3 हो गया और ये 4 + 4 कितना जब 4/4 कितना होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई में आया हुआ था। अच्छा पैटर्न। अब हम नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन लेते हैं, देख लीजिए एक बार, फिर देख लीजिए अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, अगर देख लीजिए फिर ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, तो सबसे पहले ध्यान रखना राइट एंगल सी पे ही बनाना, फिक्स होगा हमारे पास सी, सी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास tan ए, अगर हमारे पास ए दे रखा तो हमने ए के हिसाब से यहाँ पे सेट कर लिया, एंगल ए था तो ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर। ए के हिसाब से हमने ए वाली वैल्यू निकाल दी सारी, पर सेकंड डायग्राम बना लेते हैं, उसमें बेस को इधर दिखा देता है, तो ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अगर इसके हिसाब से हमने बेस परपेंडिकुलर लिया तो इसके हिसाब से वैल्यू पुट कर दी, हमारे साइन बी की कोस बी की, फिर उसको उठा के इस वैल्यू पुट कर दी। तो ऐसे लिख लेना, इसका इक्वेशन फर्स्ट नाम देना, सेकंड नाम देना, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, तो पुट द वैल्यू इन सेकंड। ठीक है, इस तरह यूज कर लेना, तो आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, हटाते हैं इसको क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 7 जो भी है। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज लेंगे सीबीएसई वाली, अभी ट्रिग्नोमेट्री से 3 लेक्चर हो जाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड देखते हैं आइडेंटिटीज में, क्योंकि इसमें से हर क्वेश्चन आता है, इसका भी आता है और उसका भी आता है। तो इफ साइन थीटा, क्वेश्चन है मेरे पास, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, क्या दे रखा है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan थीटा, 4 tan थीटा माइनस 5 secant थीटा अपॉन secant थीटा प्लस secant थीटा प्लस 4 cot थीटा। देखते हैं अभी क्या पूछा इसने, इसको करने के तरीके बहुत सारे, हम जो सबसे सिंपल होगा वो बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे कहो सर कि एबीसी दे नहीं रखा, थीटा दे रखा, थीटा कोई बात नहीं, एबीसी का नाम थीटा नाम दे दिया, कोई बात नहीं, श्यामलाल मोहनलाल कुछ भी कहो ना। ठीक है, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू थी, अब साइन थीटा की देख लेते हैं वैल्यू। अगर मेरे पास ये एंगल था ऐसे, तो क्या हमारे सबसे पहले ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर वाला तो बनाना ही आपको। अब इसमें कोई मेंशन नहीं कौन से भी लेना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा। ठीक है, अब जब थीटा ये होगा तो साइन थीटा वो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो मेरे पास साइन थीटा होता था मेरा p/h, ये फर्स्ट वाला होता था, तो मेरे पास ये p/h होगा यहाँ पे ना, तो p/h जब मैं ये यूज करूंगा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर मेरे पास 4 हो जाएगा, हाइपोटेनस मेरे पास हो जाएगा 5। अब इसका नाम दे दीजिए a b c, कुछ भी दे दीजिए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास बेस चाहिए, तो मेरे पास ab की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ab का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ac का स्क्वायर, चलो मैं उसके परपेंडिकुलर हिसाब से लिख देता हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का तो मेरे पास 5 दे रखा है, बेस कितना दे रखा है, बेस का पता करना है, इसका नाम ए बी दे देते हैं, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर दे रखा है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 25
और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर 16 इधर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास ए बी का स्क्वायर कितना बच जाएगा 25 माइनस 16 में इधर लेके आ रहा हूँ ठीक है तो ये बचा 9 ठीक है। तो ए बी मेरे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा तो कितना आ गया 3 तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 3। अब देखो हमारे पास जरूरत क्या क्या है यहाँ पे उस हिसाब से वैल्यू निकाल लेते हैं। tan थीटा चाहिए तो tan थीटा की वैल्यू निकालने क्या करते हैं हम इसका tan थीटा में होता था मेरे पास p बाई बी तो परपेंडिकुलर बाई बस ये फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इस पे टिका हुआ पंडित बद्री प्रसाद हर बोले और दो चार फॉर्मूले वो याद कर सबसे सिंपल सबसे इजीएस्ट मेथड है क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है आपको बस सिंपल वैल्यू पुट करना 100 मिनट नंबर आते हैं इसी साथ है ठीक है। तो p बाई बी में परपेंडिकुलर बाई बेस तो परपेंडिकुलर कितना है 4 है बेस कितना है 3 है सही होगा। इसके बाद चाहिए क्या था सीकेंड चाहिए था तो सीकेंड थीटा कैसे निकालना सीकेंड थीटा था मेरे पास कोस का उल्टा देखो ये था मेरे पास sin p बाई एच बी बाई एच था cos p बाई बी क्या था मेरे पास tan उसका उल्टा करेंगे तो b बाई p क्या हो जाएगा cot हो जाएगा h बाई p करेंगे तो क्या हो सीकेंड तो h बाई b h मेरे पास कितना है 5 और b कितना मेरे पास 3 ये होगा। और चीज है मेरे पास cot थीटा तो cot थीटा का tan का उल्टा होता था p बाई b का उल्टा b बाई p तो ये b बाई p करेंगे तो कितना आ जाएगा b मेरे पास 3 है वो कितना है 4 है। अब इसमें वैल्यू उठा पुट कर दीजिए तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये था मेरे पास ये वैल्यू उठा बस पुट करना ये 5 नंबर मिल गया आपको फ्री के ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके ठीक है नहीं तो 4 tan थीटा अब tan थीटा की वैल्यू कितनी थी 4/3 तो इसमें 4/3 पुट कर दीजिए ठीक है माइनस का 5 अब यहाँ पे कितना दे रखा है secant थीटा तो 5 into secant थीटा क्या है मेरे पास 5/3 तो ये हो जाएगा 5/3 हो गया। बस थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा आपको सिंपल करनी होगी कई बच्चे करके गलत आ जाते हैं फिर तो आप 2-3 नंबर काटते हैं 2 नंबर से क्योंकि पूरा अपने प्रोसेसिंग तो पूरा कर लिया आगे जाके गलत कर देते कैलकुलेशन तो secant थीटा तो मेरे पास था 5/3 प्लस 4 cot थीटा कितना दे रहेगा cot बराबर 3/4 तो ये 3/4 हो जाएगा ठीक है। तो अब ये तो कहीं सर 4 कट जाएगा काटो तो काट दो आप पीछे ठीक है कोई कट रहा तो काट ऊपर वाला एलसीएम लेंगे तो ऊपर तो बन जाएगा 16/3 और ये 25/3 ठीक है और नीचे बनेगा 5/3 प्लस 3 अब नीचे वाला भी एलसीएम लेंगे ऊपर का भी एलसीएम लेंगे तो ऊपर का एलसीएम जब लेंगे तो 16 माइनस 25 कितना बचेगा माइनस का 9 बचेगा ठीक है ये माइनस का 9 ले लिया मैंने और उसका डिवाइड बाय 3 भी है ना 3 भी ले लिया। अब नीचे देखते हैं तो 5/3 था ये 1 हो जाएगा 3 जाएगा इधर तो 5 प्लस 9 हो जाएगा तो 5 प्लस 3 into 3 चलो मैं कर देता हूँ कई बच्चे कंफ्यूजन हो 3 एलसीएम लिया मैंने 3 into 3 और ये बाई 3। अब देखते हैं वो तो माइनस का 9/3 अब ये 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो ठीक है ना किसी को कंफ्यूजन हो नीचे का नीचे से कर सकते हैं ठीक है ना तो माइनस का 9 था और नीचे देख लेते हैं 5 प्लस 9 तो ये हमारे पास कितना होगा माइनस का 9 और नीचे कितना बचेगा 14 को कैंसिल हो रहा है क्या देख लीजिए नहीं और तो फिर आपका यही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए किसी को प्रॉब्लम है 9 आ रहा था ना ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर हो गया तो sin थीटा दे रखा 4/5 4 tan थीटा माइनस 5 secant थीटा प्लस का 4 cot थीटा ये था मेरे पास तो इसकी वैल्यू पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है नए नए क्वेश्चन देखते जाते हैं तो उसके हिसाब से आपको और सिंपली हो जाएगा आपके लिए ठीक है। एक हम एक एग्जांपल और लेते हैं जो आपके हिसाब से बेस्ट हो ठीक है। एक शो वाला क्वेश्चन जो आता है वो कैसे आता है देख लेता हूँ मैं एक बार इसको हटा देता हूँ ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था आपके सीबीएसई में 2014 में ठीक है। अभी देखते हैं और ये आपके एग्जांपल है ज्यादा हार्ड नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद हमारे पास था 5 tan थीटा 5 tan अल्फा इज इक्वल्स टू 4 ये दे रखा था मेरे पास 5 tan 4 एंड शो दैट क्या करना था 5 sin अल्फा 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा डिवाइडेड बाय 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/6 ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ का क्वेश्चन है शो दैट मतलब प्रूफ करना। अब देखो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है यहाँ पे अल्फा की फॉर्म देखो सर भाई इधर 5 है तो 5 उधर भेज देते ना
तो हमारे पास क्या हो जाएगा tan, वही प्रोसेसिंग तो पूरा वही है, tan अल्फा इक्वल्स टू 4/5 हो गया। अगर 4/5 हो गया तो मैंने क्या किया, ये वाला एंगल अल्फा था, इसके हिसाब से मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल जब बनाएंगे तो ये 90 डिग्री था, ये अल्फा होता है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर पंडित बदरी प्रसाद हर बोले उसको बुला दो। तो मेरे पास ये p/b क्या tan होता था ना ये, तो p/b, तो परपेंडिकुलर, अगर मेरे पास ये एंगल अल्फा है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो p परपेंडिकुलर बाई बेस, तो बेस मेरे पास ये होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 4 था, ये 5 था। अब ये निकालने के लिए हमारे पास नाम दे दिया a b एंड c, नाम दे दिया। अब सिमिलरली मेरे पास क्या है, हाइपोटेनस निकालना, हाइपोटेनस इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस दे नहीं रखा, बेस दे रखा मेरे पास 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दे रखा 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास, 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 का स्क्वायर जो होता है मेरे पास कितना होता है 16 होता है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल बनाएंगे तो 1 और 2 and 3 4 41 आ गया शायद, हाइपोटेनस इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 41। तो हमारे पास कितना आ गया, ये 41 आ गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं होगी, 4/5, ठीक है। तो 4/5 इधर जाएगा tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर मेरे पास हो जाएगा 4/5 एंड 4/5 के साथ देखा p/b, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस मेरे पास 5 होगा, 4 एंड 5 का देखेंगे तो 41 आ गया, 41 होगा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 41 का रूट ले लिया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली। अगर इसका दूसरा तरीका मैं वो भी बताऊंगा, सबसे पहले सिंपल से कर लेते हैं। अगर मेरे पास sin अल्फा पता करना है ना पहले, तो sin अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या क्या चाहिए, sin अल्फा चाहिए और cos अल्फा चाहिए, दो वैल्यू चाहिए ना। तो मेरे पास sin अल्फा cos अल्फा निकालने के क्या करेंगे, दूसरा तरीका होगा सबसे इजी था, ये फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, पहले देख लीजिए। तो फर्स्ट मेथड में क्या करना था, sin अल्फा कितना हो जाएगा मेरे पास, sin अल्फा होता है मेरे पास p/h, तो परपेंडिकुलर कितना है 4 है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, हाइपोटेनस 41 का अंडर। दूसरा cos अल्फा क्या होता है मेरे पास b/h, तो b/h में तो क्या हो जाएगा बेस कितना मेरे पास 5, तो 5/41 का अंडर। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, ये 1/6 के बराबर आनी चाहिए, तो 5 sin अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/41 का अंडर माइनस 3 इंटू cos अल्फा कितना 5/41 का अंडर अपॉन 5 sin अल्फा कितना दे रखा था 4/41 का अंडर प्लस 2, और ये कितना दे रखा cos अल्फा 5/40। अब देखो सेम है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर भी एलसीएम रूट 41 आ रहा है, नीचे रूट 41 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाला एलसीएम 20/41 अंडर माइनस 15 अपॉन में रूट 41, और ये नीचे लिख लिया 20/41 प्लस 10/41। अब देखो नीचे तो एलसीएम सेम आएगा, नीचे सेम आएगा, तो कटते हैं ना, कैसे कटते हैं देख लेते हैं एक बार। तो ऊपर जो बचेगा 25 में 15 का कितना बचते हैं 5 बचते हैं ना, 15 5 20, तो ये होगा मेरे पास 41 का अंडर, और नीचे देखते हैं तो 20 30 30/41, तो 41 से क्या करेगा 41 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास 5/30, तो 5 6 जा कितने होते हैं 30, तो 5, ये तो हमारे पास था हैंड्स प्रूफ, ठीक है ना, ये होगा मेरे पास हैंड्स प्रूफ, ठीक है। तो 1/6। अब देखो सेकंड मेथड देखते सबसे इजीएस्ट था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सेकंड वाले मेथड में, इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अगर लाइक करोगे अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि उसके हिसाब से हमको उत्साह मिलेगा, अगर रिव्यू मिलेंगे इसके हिसाब से हम ज़्यादा वीडियो बना पाएंगे, और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको, एक जगह सारे 9 10 11 12 सारे वीडियो मिल जाएंगे। हमारे IIT मंथन जो टीम है वो अच्छी तरह से वीडियो बना रही है, आपके लिए कोशिश कर रही है, तो आप भी थोड़ी हेल्प कीजिए टीचर की, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए सेकंड देखते हैं, मैं यहाँ पे सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या करा था, सेकंड मेथड देखते हैं। अब इसको मैं हटाया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करना था, इसको मैंने क्या किया ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर दिया। क्या किया मैंने, देखो फिर आपको ये नहीं निकालना पड़ेगा, ये उल्टा सीधा है ना, ये वाला जो रूट राइट कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, सीधा। मैंने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड का यूज किया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या किया कोस से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई cos अल्फा। अब सर ऐसा कैसे कर दिया,
हो गया, सिंपल है इससे। अब देखते हैं क्या बनाते हैं अभी। तो मैं ऊपर भी डिवाइड करूंगा 5 साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा, 3 कोस एल्फा अपॉन कोस एल्फा। नीचे देख लेते हैं 5 साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा, 2 कोस एल्फा अपॉन कोस एल्फा। अब ये तो कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना मेरे पास, साइन बाई कोस क्या बताया था कल मैंने, टेन थीटा बताया था। टेन थीटा क्या होता है मेरे पास, साइन बाई कोस। तो मैंने कल ये बताया था, आपको तो कोई जरूरत भी नहीं पड़ी इसकी, सीधा सीधा क्वेश्चन होगा। तो कल बताया था मैंने, जो साइन एल्फा था मेरे पास किसके बराबर था, वो साइन एल्फा बाई कोस एल्फा इज इक्वल टू टेन एल्फा के बराबर। तो मैंने यहाँ पे यूज किया। तो जो मेरे पास आएगा ये 5, ये हो जाएगा टेन एल्फा, ये -3 अपॉन 5 टेन एल्फा प्लस 2 बच गया, ठीक है, ये अल्फा है, ठीक है। अब इसमें टेन, सीधे टेन के वैल्यू पता ही 4/5 है, तो 4/5 वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जब पुट करेंगे वैल्यू, तो इसकी वैल्यू देखते हैं अभी, 5 इंटू टेन एल्फा की वैल्यू 4/5 -3 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 2। अब देख लीजिए कट जाएगा ये, है ना। तो ऊपर बचेगा 4 - 3, नीचे बचेगा 4 + 2। तो ऊपर बचेगा 1, 4 में 3 का तो 1 और 4 + 2 कितना होगा 6। तो ये हमारे पास आंसर, ठीक है। सेम था, सबसे इजी मेथड है मेरे हिसाब से तो ये। और एक और मेथड अगर यूज करना है तो क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर इसको 6 इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या वैल्यू पुट कीजिए, लेफ्ट बराबर राइट कर दीजिए, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल्स टू 2 दे रखा है, और फाइंड करना था tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। ये अक्सर आता है क्वेश्चन, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं करना, अगर आपने ये पढ़ा होगा x स्क्वायर वाला, x प्लस 1/x वाला, अगर इसका आपको सबको पता है, अगर x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर करते तो हमारे पास कितना आता था, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab। तो 2 टाइम्स ऑफ ab जब करते हैं हमारे पास, तो x करते थे ना ये वाला, तो हमारे पास 2 आता सिंपल। ये अगर आपको पता है ना, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होता है ये वाला, तो इस हिसाब से 2 को इधर भेज देंगे। मैंने कहा कि दोनों साइड स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। अगर स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो मेरे पास ये हो जाएगा tan थीटा 1/tan थीटा का होल स्क्वायर दे दिया मैंने यहाँ पे, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, इसका सब स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर और ये हो जाएगा 2ab। तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 को मैं उधर भेज दूंगा, तो जब 2 को उधर भेजूंगा तो 4 में से 2 चल जाएगा, और हमारे पास ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। चलो स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की क्या करते हैं, हम सीबीएसई की एक्सरसाइज फर्स्ट लेते हैं, जो पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक सारे एनटीएस लेवल तक के सारे क्वेश्चन कवर कर दिए, मेन इंपॉर्टेंट कैसे सोल्व करना है, ठीक है। बाय, फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।